प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस में हैं, जहां पर उन्होंने सीईओ फोरम मीट में शिरकत की। राष्ट्रपति निकोस के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस का रिश्ता मजबूत है और इसमें आगे भी संभावनाएं हैं। यह स्पष्ट है कि हमारे संबंधों में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। फ्रेंड, साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है, जिसका आप लोगों ने भी उल्लेख किया, और भारत में यहां से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस में, और एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। देखिए, जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, आया ना मजा, सुभान अल्लाह। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। भारत माता की, भारत माता की। क्या कहना चाहेंगे, जिस कंट्री में जाते हैं उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने पूरे के पूरे ताल्लुक जो यूरोप के साथ जो ताल्लुक है उसको रिवाइव किया। दैट इज बेसिकली अ मेजर सिग्नलिंग जो वो करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। उस सेंस इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें, इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। दिवालिया होने को है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। दोस्त ममालिक ने भी मजीद कर्ज देने से मुंह मोड़ लिया है। IMF भी हिचकिचा रहा है। उनके लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, IT इंडस्ट्री ये वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इस सिग्निफिकेंट ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं, और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट। ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान के ऊपर और अंदर घुस के आतंकवादियों को मारा, तब तुर्की एक ऐसा देश था जो कि खुलकर पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था। वो चाहे ड्रोन हो, मिसाइल्स हो, या जो कुछ भी डिफेंस का सामान था टर्की के पास, वो सारा कुछ उसने पाकिस्तान को मुहैया कराया। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए हैं साइप्रस। वहां खड़े होकर के जो बातें की है उन्होंने, उससे तुर्की और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी है, क्योंकि PM मोदी जो है वो अभी काफ़ी टाइम के बाद गए हैं साइप्रस। बहुत साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे और उसके बाद अब PM मोदी पहुंचे हैं साइप्रस। और साइप्रस एक ऐसी नस है टर्की की जिसको PM मोदी ने दबा दिया है। तो अब जो टर्की है उसका तड़पना निश्चित है, और जितना ज़्यादा टर्की तड़पेगा उतना उसका असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी दिखाई देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 दिन के ट्रिप के ऊपर जो है वो 2-3 इम्पोर्टेंट मुल्कों में निकले हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो क्रोएशिया जा रहे हैं और साइप्रस जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे साइप्रस, और उसकी वजह ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब बहुत जल्द साइप्रस में पहुँच जाएंगे। और मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता, बताता चलूँ कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे, ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे, और उस वक़्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था।
और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी। और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए, इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे जो पिछले प्रेसिडेंट थे, जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री विच हैज़ बिन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अ लॉट। और पुलवामा में भी देखिए, ये पुलवामा टेरर अटैक और 2002 में पहलगाम अटैक, ये सारा जो है ना वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमें दुनिया पूरी सपोर्ट करती है। दिस इज़ व्हाट दे आर मेकिंग अ केस। बहरहाल इसी तरह अगर ये देखा जाए कि जो इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज़ सिग्निफिकेंट, ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये जहन में रखने की ज़रूरत है। इसी तरह क्रोशिया का जो विज़िट है, कहा जा रहा है कि मोदी साहब फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जो क्रोशिया जाएगा और मोदी साहब जो है वो अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सेंचुरीज ओल्ड ताल्लुकात को बेहतर करने जा रहे हैं और दूसरा क्रोएशिया जो है वो इंडिया को समझता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है जी। इस सेंस में उनका जारी बात है, एक व्यू है इंडिया का इस हवाले से और वो मुसलसल जिसे कहते हैं ना लगे हुए हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया यूरोप के साथ एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। क्रोएशिया इज जस्ट ऑल दैट, एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है कि हमारे यूरोप के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक इंडिया वांट्स, कि हमारा जो जिसे कहते हैं ना जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ ये नज़र नहीं आना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही मुल्क एक मुल्कों के साथ है। हमारा ताल्लुक हर एक मुल्क, ये जो लॉजिक इंडिया की है, मैं उस लॉजिक को देखते हुए बता रहा हूँ कि मोदी साहब जो हैं वो जारी बात है इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि हर कीमत के अंदर एट एवरी कास्ट ये मेरा पता चले कि मैंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मैंने डायनामिक बनाया। ये मोदी साहब का इज़ अ ड्रीम, ये उनका एक ड्रीम है जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इन फैक्ट ही इज़ बेसिकली आस्किंग मैनी पीपल इन द रीजन के हमें यूरोप के तमाम ममालिक के करीब होने की ज़रूरत है। कोई ऐसा मुल्क रह ना जाए जिसको हम कह सकें कि भाई इससे हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं या ये क्रोएशिया इज़ अ वेरी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड प्लेस। मैंने आपको बताया कि बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने पूरे के पूरे ताल्लुक यूरोप के साथ जो ताल्लुक है उसको रिवाइव किया। दैट इज़ बेसिकली अ मेजर सिग्नलिंग जो वो करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं उस सेंस में, और किसी हद तक वो कामयाब है। मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब ये सिग्नलिंग देने में बिल्कुल कामयाब है कि हाँ जी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेस है, हम इसमें इंगेज होना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल